देखो तो सही चमत्कार। आप अपने छोरे पकड़ लो मेरे थोड़ा देखो पकड़ भाई, ढीला छोड़ दो, अंदर में छूटता है कोई कति छोड़ दो, छूटता। ओए भाई का भी दिया है तकलीफ। बताओ कहाँ मजा है ना? वो आ जाएगा। ये नहीं थे जी, अच्छा, क्या कुछ दिक्कत थी आपको? बस दर्द रहता था जी गर्दन में। सर्वाइकल। तो कितना का आराम हुआ है? पहली बार आए हो? ना ना, ये हो गया कोई महीना हो गया। महीना हो गया। आराम कितना है? आराम 90%। 90% आराम। कितने दिन से थी दिक्कत है? दिक्कत है 1-1.5 महीना हो गया जब से दिक्कत है, अब ठीक है फिलहाल। अब ठीक है। दर्द तो यहाँ था। अच्छा। लेकिन उससे पैर भी फैक्ट्री तक नस दबी हुई दोनों ही थी। पैर? ये एक पैर? एक पैर ठीक है? ये ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, खर्चा कितना आ गया? मैं खर्चे की बात पहले करा करूँ। खर्चे की सच ही बता दियो। इसमें लगे हमारे 1500-1600 रुपये, और उड़ते 3-4 दिन में 1500-1600 लग लिए थे, कोई आराम नहीं था। राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक बढ़िया इंटरेस्टिंग जगह पर आ रहा हूं और मैं दिखा देता हूं यार आपको। निंदू पहलवान चोट, मोच, चणक, धरण, नाड़ी, नले, नाभि, इन सब बीमारियों का यहाँ पे इलाज करा जावा है। मेरे याद है एक भाई के पैर में मोच आई थी, मैं जब जीन से हूँ, तो वो मोच जब ठीक कराने गए किसी लोकल पे, तो ऐसा काम कर दिया और 6 महीने तीन चलन जोगा नहीं हुआ। तो फिर मैं कहा ऐसी जगह कौन सी उसका है। तो यह जो जगह है निंदू भाई साहब, ये मेरे ख्याल से 20-30 साल तो होगा। राम राम जी, आप भी अड़े आए हो? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बांगनेर से। अच्छा, क्यों कुछ दिक्कत हो रही है आपको? भाई मेरे गुड्डा में दर्द रहा करता, पहलवान जी से इलाज चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं। मेरे आधे से ज़्यादा आराम है, पूरा आराम है। अच्छा, कितने बार आए हो आप? मैं तीन बार आई हूँ। 3 बार आए हो? हाँ। गुड्डा में आराम है? हाँ, पूरा आराम है, खूब घूमो हूँ फिर हूँ। खर्चा कितना का आ गया होगा? खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं, बहुत मदद करे हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं जो पैसे देखो नहीं। ना बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल है ना ऐसा कुछ नहीं है। और कम पैसे में भी कर दे है, गरीब अमीर को भी देखा है, सब सारे काम है। सारा हिसाब किताब देखा? सारा हिसाब किताब देखा। चलो ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे गुड्डे का तो लिख भी नहीं रखा है। चोट, मोच, चणक, धरण, नले और नाभि, और पार्वती जगन्नाथ धर्मशाला, इंदिरा कॉलोनी, नरेला, दिल्ली 40। ये अंडरपास है। कौन सा अंडरपास है मेरे नाम सा याद नहीं इसका, चलो कोई बात नहीं, उस अंडरपास के बारे में बात कर लेंगे। बाकी मैं नंबर डाल दूंगा इनका। टूटी हड्डियों के माहिर, अच्छा, राष्ट्रीय चैंपियन निंदू पहलवान। बाकी पहलवान हो गए तो भाई हर चीज़ की नॉलेज बहुत होगी। अंदर चलांगे, बात करांगे नरेले में। हाँ, यह ध्यान रखियो भाई। ओके, राम राम पहलवान साहब। और जी ठीक हो भाई साहब? राम राम। ठीक है भाई साहब। और जी कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। आ जाइएगा, थोड़ा सा राह दे दो जी, मैं बैठ जाऊँ अड़ा। वो आ जाइएगा। और आपका चैनल सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और ठीक ठाक जी? ठीक ठाक जी। मेरे ख्याल से 20 साल तो हो गए होंगे जी। हाँ जी, 2001 से सेवा कर रहे जी हम यहाँ। अच्छा, पूरे 20 हो गए भी? हाँ जी। अच्छा, जो आप ये इलाज करो हो, चणक है, चोट फेट है, हड्डी टूटी है, गोड्डा का भी इलाज इनका करा है, लेकिन गोड्डा दर्द का लिख नहीं रखा है आपने। इसका जगदीप भाई, इसमें चणक का, धरण का, चोट का, मोच का, नले का, नाभि का, लकवे का, अधरंग का, फालिश का, ये सारी चीजें अपने पास काम है। सबका बिल्कुल अचूक इलाज है। बाकी हम काम वही करते हैं जो पूरी चीज हमारी समझ में आए। जैसे वजन घटाने का भी ये सेठ जी बैठे हैं। अच्छा, तो ये साथ में इनके भाई लेगा अगर, तो इनसे पूछो। बाकी बेटा संभाला सारे काम ना आजकल, ये नाड़िया वैद अच्छा, है। बेटा है आपका? हाँ जी, मनीष कुमार ये वैद है। बाकी हम बाबू बेटा सब दिन इकट्ठा ही काम करें, देसी काम हमारा। और हम तो भाई पत्रकार जी सबसे बड़ा धनी हो मानक बाबू बेटा इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं।
और सारा काम ये बेटा संभाल ले, फार्मासिस्ट है ये, अच्छा अच्छा जी। नाड़िया वैद है, बाकी नाड़ी पकड़ के ये बता देगा कि तकलीफ क्या है। तो उस खातर खाली पेट आना पड़ता होगा भाई, बाकी अच्छा रहे भाई, है ना? उसमें खाली पेट आ जाओ तो और ज़्यादा अच्छा रहो, पर वैसे थोड़ा बहुत खा लेते तब भी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो फिर मेरे बारे में कुछ बता उसको हो। इब्बे इब्बे चेक कर ले बता भाई। टेस्ट ऑन द स्पॉट कर लेना चाहिए भाई। इबनाडी तो नू थी नहीं, मैं घर भूल आया, गिले ले आया मैं। क्या कुछ हिसाब किताब लगा बताइए जनाब। बिल्कुल रेडी, पेट की समस्या कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये भी बता देगा जगदीप भाई रोटी का खा रहे हो, बताइए भाई। अच्छा, ये बताया है, पेट की दिक्कत में लड़का दो तीन रोटी खा रखी है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। बताओ साहब। हाँ, यह बात सही है आपकी। हाँ, मैं 3 रोटी खा रहा हूँ, यह बात बिल्कुल लॉजिकल है। चणक्का जैसे है, चणक्का दिखाऊंगे प्रैक्टिकल करके। अच्छा जी। और वजन का देखो, ये 32 किलो सेठ जी का घटा है, हमने आपके सामने। ये 32 किलो जी? पूछो ये बाजी पहले कितना था? 108 किलो। 108 किलो और 32 किलो कम हो गया। कितने दिन हुआ जी? इनको 1.5 साल सारा हो गया। अच्छा। हाँ जी, अब 72 किलो वजन चल रहा है इनका। और शुगर की दवाई खत्म हो गई है इनकी। पहले शुगर की दवाई भी लिया करते, बीपी की भी, वो भी नॉर्मल रहने लग गया अब। दवाइयाँ चटवा दी जगदीप भाई, शुगर की दवाइयाँ चटवा दी ना। तो ये देखो ना, इंग्लिश इलाज में शुगर हो जाए, बीपी हो जाए। हाँ, शुगर तो आदमी के गिलने में। हाँ जी, शुगर की दवाई लेनी बंद करवा दी, देख आपके सामने है। ये तो आप ऑफ टाइम में आ रहे हो आप। अच्छा जी। जब है बाकी ना, तो सुबह अगर 10-11 बजे आओ तो आपको बैठने के लिए जगह ना मिले यहाँ। बाकी ये देखो, जैसे सर्वाइकल का है, डिस्क का है, साइटिका का है, ये सारी चीज बिल्कुल आप 100% इलाज करते हैं। लकवे का अगर 5 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाए, 5 दिन के अंदर पेशेंट है, अगर 5 दिन हो गए लकवा लगे तो 5 घंटे में ठीक करके भेजेंगे। दूसरी चीज, मतलब वो कितनी और दवाई लिया हुआ ना, वो सीधा हेड आया। हाँ, सीधा फर्स्ट एड हम कर रहे हैं। अगर उसकी तो 5 घंटे के अंदर अंदर ठीक करके भेजेंगे। लकवा जो कर सिर में दिमाग में नस पटा है, जब भी लकवा हुआ है ये, और भी कोई जैसे बीपी बढ़ गया, उसको एकदम से जब नस पट जाए तो एक साइड ब्लॉक हो जाए, तो फर्स्ट एड में उसमें कोई भी इलाज ना कर अपने आप। जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जा रही हो, तो कोई भी भाई उसमें अपना फैमिली डॉक्टर से सलाह ले, या उसको नजदीक कोई भी डॉक्टर हो उसको दिखाएं। उसके बाद कोई जैसे लकवे का कोई स्पेशलिस्ट है, कोई उसके पास पहुंचे। सबसे पहले उसका फर्स्ट एड यही है, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ, या कोई नजदीक डॉक्टर हो तो उससे सलाह लें, तभी अपने आप वेद ना बने। नो भी सुनन में कोई लोग ने फिल्म चटा दी इसने। नहीं जी, हम ऐसा कोई सलाह नहीं देते। हम तो काम बिल्कुल एकदम 100% हमारी समझ में आएगा तो करेंगे, और नहीं आएगा तो मना कर देंगे उसको। इमरजेंसी रात में हो जाए तो रात में भी खुल जाए। हाँ, 24 घंटे अगर किसी टाइम भी हमारे पास कोई, अभी भी कॉल आती है रात की, कल 11:30 बजे कॉल थी, हमारे से जो मदद होगी उसी टाइम करेंगे पेशेंट की। मोच है, चणक है, इनमें तो रात काट जाए। अगर किसी का हाथ टूट जाए एक्सीडेंट में रात ने, उसका इलाज क्यों करो, प्लास्टर बांधो, फिर दवाई सारा सुधा क्यों कर। उसमें प्लास्टर का अगर हाथे टूट गया, लटक गया, हाथ उतर जाए, पैर उतर जाए, मोच आ जाए, तो उसको तो हम चढ़ा दें। अगर मान लो बिल्कुल लटक गया तो हम फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की मदद लेते हैं। अच्छा। तो उसमें अगर लिमिट से बाहर अगर टूटा हुआ है तो उसको हम नाजायज किसी के साथ, या हम उसने बांध कर चले कि भाई ठीक हो, नहीं जुगाड़ नहीं। अगर ऑपरेशन का काम होगा तो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल मेरे अच्छे मित्र हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं यहाँ, और हाथ से डाने भी मैं वहाँ जाता हूँ। अगर घुटना उतर गया, गट्टा उतर गया, हाथ उतर गया, तो डॉक्टर साहब मेरे को बुलाते हैं। अच्छा, मैं एक बात कड़वी सी पूछ लूँ। हाँ जी। जिन डॉक्टर का आपने नाम लिया, मेरे इस वीडियो ने देखने वाले और ये जो घर पर रहे सारे कॉमन सोच यह है उस डॉक्टर के लिए कमीशन सेट पाओगा। नहीं जी, 1 पैसे का भी हो तो डॉक्टर साहब का मैं नंबर दूँ। अब हमारे से तो अगर अपने आप क्लियर हो जाए तो ठीक है, बाकी हम हाथ भी भरी में चढ़ाओ हैं। और दूसरी चीज इसके बीच में जगदीप भाई, जैसे
कोई भी काम समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, कोई भी काम अगर अच्छा किया जाए तो कम है। कोई भी बलिदान देश के लिए दिया जाए तो कम है। जैसे नशे के लिए जी, समय का, शराब का, सुल्फे का, अफीम का, गुटखे का, सिगरेट का, अगर इस किस्म का कोई भी नशा कोई भाई कर रहा हो, कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आ जाए हैं। परसों की बात है, जैसे वो सेठ जी आ गया, बोला अभी एक का लड़का ही उसमें पिए है, तो जिंदगी तो खराब हो जाए माँ बाप की। लेकिन भाई हमने हजारों पेशेंट ऐसे होंगे जिनके नशे छटवा रखे निस्वार्थ। किसी भाई के पास अगर मान ले पैसे ना भी होते, हम तो भी उनकी मदद करते हैं। ये मेरा एक चाचा वो बीड़ी पियो छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा वो? हाँ, बीड़ी का उसका यहाँ तक लाओ, हम उसको अपना प्रभाव भी डाल देंगे बाकी। और आप भी किसी पहलवान हो भाई साहब, भी पहलवान मार कुड़िया तोड़वा दोगे तो आपका छूट गया। नहीं जी, ऐसा सुनने में आता, पेशेंट आते हुए भी कहते हैं कि भाई हमने सुना था पहलवान है इस किस्म का, बिल्कुल तोड़ देना, फिर आगे देखा था आपका व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, नाम पहलवान है तो उसमें ज्ञान। देखो सबसे बड़ी बात जगदीप भाई एक और है जी, हम जब छोटे छोटे थे ना, तो मेरी माता जी गाँव में छोटे बच्चों की कोडी उठाती थी, धरन उठाती थी, नले उठाती थी। आज भी मेरी माता जी के पास गांव में को 20 औरतें आती हैं, ए दादी मेरे बच्चे का ये हो गया, दादी मेरे बच्चे का ये हो गया। खासकर नई नई शादियां होती हैं तो बहू एक मेरी धरन डिग रही है दादी मेरी, तो वहां से ज्ञान ध्यान इतना होता चलेगा। फिर 20-22 साल हो गए, कुछ पढ़ाई भी करी, ये बेटा आपका नाड़िया वैद भी है, फार्मासिस्ट भी है, सारा काम देख ले हो तो सब गामा में भी कहते हैं कोडी गड़ भी जावा गिर जाओ जी। देखो उसमें देसी नुक्ते जो दादी माँ के नुक्ते होते थे ना जी, तो वो हमने माँ के गर्भ डॉक्टर तो मानते को नहीं कोडी गाड़ी की मुँह भी। हाँ, डॉक्टर ना नले को मानते, ना धरण को मानते, ना कोडी को मानते। और आज भी हमारे पास उस लाइन के आदमी चल रहे हैं, लेकिन खुद का हो जाए जब सब कुछ मान ले हैं। आधे देश का कमर की दिक्कत है, मेरा खुद का सर्कल ऐसा है जिनमें 10 में से 4 आदमी तो कमर की दिक्कत है उनका है। कमर वाले टेप बंधवा लेंगे, चेपी लगवा लेंगे, धक्के खाए जाएंगे, कौन इलाज उनका। कुछ ऐसा है भाई आज के दिन जगदीप भाई के जगह जगह इस किस्म के बैनर टंगे पा जाए हैं। बाकी अनट्रेंड सोल्जर के पास ना जाएं, जहाँ ट्रेंड सोल्जर है वहाँ अपना इलाज कराएं। इसमें बाकी साइटी का जो आप बता रहे, साइटी का बोल रहे हैं, बाकी डिस्क स्लिप है इसमें, उसका 100% इलाज है। और कई हजार आदमी आपके सामने हम गिनती करवा देंगे। आग भाई ये बिल्कुल कंडम थे, चारपाई में उठा के लाए थे, आज वे दौड़ लगा रहे हैं। आपकी फोटो है, केजरीवाल साहब का साथ है, बड़े बड़े आदमी के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए भी फोटो है, गवर्नर साहब भी हैं, गुजरात के गवर्नर जी जी। ये इलाज खातर आए थे या नहीं? ये आशीर्वाद ने वो जैसे प्रोग्राम हम बुला ले अभी पहलवान जी, वहाँ प्रोग्राम जैसे आज भी एक प्रोग्राम में बुला रखा था, मैं सुबह उसका उद्घाटन करके आया था। अभी अभी जैसे फोन आ रहा था, तो ये प्रोग्राम हम बुला ले हैं लोग, तो वहाँ जो भी चीफ गेस्ट हो वे देखते ही वो हो ये नंदू पहलवान जी है, तो मैं बेटे को भी साथ में ही लेकर जाता हूँ हर जगह। तो मैं मेरे दर्शकों से एक बात बता दूं, अभी जैसे साहब कह रहे हैं कि पहलवान बुला ले हैं, आम आदमी ने कौन बुलाते भाई? क्यों? डिजर्विंग पर्सन, ये उस लेवल पे पहुंच गए जहां पे बड़ा आदमी भी सोचा भाई यो आदमी ने इतना काम कराया है और निस्वार्थ भाव से कराया है, तो आज वो लेवल है। नहीं थारे मारे वर्ग तो बुलांदा ही नहीं कोई, है ना, समझ नहीं आता। अच्छा बाबूजी, खर्चा कितना का गया आपका जो वेट था? सच्ची बता दीजिए। खर्चा तो जो आम खर्चा चल रहा एक तो नू हो भाई वो लूट कर खा गया। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं, उससे कम ही आया है। अगर इंग्लिश दवाइयाँ लेते या उस तरह के नुक्ते अपनाते तो यो ये खर्चा लाख रुपए के आसपास बैठ जाए। इसमें 20-22 हजार रुपये 1.5 साल का खर्चा आया है ये टोटल। अच्छा अच्छा की बात करो तो तो डिस्क के अंकल बैठे हैं, 15 दिन पहले आए थे ये। अच्छा। तो बिल्कुल नीचे का हिस्सा सुन था, ये आप पे बता देंगे आप तो जो डिस्क में क्या दिक्कत आ गई जी? झटका लग गया था, अच्छा। स्लिप हो गया था पेड़ियों से, अच्छा, दर्द हुआ खूब, एक्सरे वगैरह अंग्रेजी दवाई वगैरह खूब ली, फिर मैं यहाँ आ गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
लगभग जैसे गर्मी दिन आए ना, मेरे को महसूस नहीं है कि मुझे दर्द है, कुछ दर्द में के महसूस होता कि दर्द हुआ था? दर्द तो यहाँ था। अच्छा। लेकिन उससे पैर भी फैक्ट्री तक नस दबी हुई दोनों थी। ही पैर? ये एक पैर? एक ये भी पैर ठीक है? ये ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, खर्चा कितना आ गया? मैं खर्चे की बात पहले करा करूँ। खर्चे की सच ही बता दियो। इसमें लगे हमारे 1500-1600 रुपये, और उड़ते 3-4 दिन में 1500-1600 लग लिए थे, कोई आराम नहीं था। ये आराम हो गया? 1500 आराम दुख है ना? सही हूँ ये शायद जैसा 22 साल का था, सही हूँ। 15 दिन पहले 22 साल के को करोगे? चले पाछा तो मैं 65 का हो गया था, डंग ना पट्टे थी। अच्छा ये सही हुआ बिल्कुल। अच्छा, इनसे तो मेरी बात हो गई थी जी, ये मिले थे। राम जी। हाँ जी, राम जी। अच्छा, आपके क्या दिक्कत थी जी? मुझे जी सर्वाइकल था। अच्छा, हाँ, तो उसके मैंने काफी इलाज करवाया। कितने दिन से था? मुझे 10 साल पुराना था। तो मैंने इनको काफी 40 साल से मैं इनको जानती हूँ, बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं, और काफी टैलेंटेड आदमी है ये हर फील्ड में। ये नहीं हेल्थ के उसमें, हर फील्ड में जो है ना हमारी, इन्होंने बहुत लोगों को मतलब मान सम्मान दिया। और इन्होंने जब भी मैंने इनसे सेवा मांगी तो हर तरीके से हमें सेवा दी है। और तो मैंने इनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मुझे सर्वाइकल है। तो इन्होंने कहा भाभी एक बार आ जाओ मेरे पास, और मेरा बिल्कुल ये सोचो फ्री में एक्सरसाइज के माध्यम से जो है ना मेरा इलाज किया। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन हमारे घरेलू भी संबंध है। ओके। कोई ऐसी मेरे से अच्छा, इनका तो चलो फ्री में हो गया जी इलाज। लेकिन अगर सर्वाइकल का और कोई मरीज हो 10 साल से, तो उसका खर्चा कितना का जाए? उसमें भाई सामान पंसारी का होता है। पहले तो मशीन लगा के चेक करते हैं कितनी नस ब्लॉक है। अगर उसमें ज़्यादा परेशानी है तो उसमें दवाई चलानी पड़ती है 25-30 दिन, अलग अलग कोर्स होता है परेशानी के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर। उसमें खर्चा नॉर्मल होता है। जैसे किसी का अगर इब्बे हो 5-4 महीने से अगर दिक्कत हो तो थोड़ी ठीक हो जाए मेरे ख्याल से। बिल्कुल हो जाए, चाहे कितना ही पुराना हो। चाहे कितना ही पुराना हो? हाँ जी। खाली सर कितना का हो जाए उस पर बात? खर्चा सर, खर्चा नॉर्मल भाई, जैसे अपने ये सामान पंसारी का होता है। मैं अगर चाहूँगा, अगला पेशेंट चाहता तो हम लिख भी देते हैं, अपने घर पर भी खुद तैयार कर लेता है। अगर हमारे से लेना चाहता है तो हमारे पास तैयार होता है। उसमें अलग अलग दवाई होती है, अलग अलग कोर्स होगा। अंदाजा सा खर्चा उसमें 10 दिन का जैसे 500-700 रुपये का, 1000 रुपये का भी है। वो तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मतलब हद मार का 2000 खर्चा? हाँ जी, है ना। ठीक है जी। राम जी, आप कहाँ से हो? नरेली से जी। अच्छा, क्या कुछ दिक्कत थी आपके? बस दर्द रहता था जी गर्दन में, सर्वाइकल। तो कितना का आराम हुआ है? पहली बार आए हो? ना ये हो गया कोई महीना हो गया। महीना हो गया। आराम कितना है? आराम 90%। 90% आराम। कितने दिन से दिक्कत है? दिक्कत है 1-1.5 महीना हो गया जब से दिक्कत है। अब ठीक है फिलहाल। अब ठीक है। कितना खर्चा है? खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं है। कितना? 1500? ना इससे भी कम? 2-1 हज़ार के आसपास हो गया। अच्छा, 2-1 हज़ार आया। राम पंडित जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये मंदिर आपका ही है मेरे ख्याल से? या पुजारी हैं आप? मंदिर तो हमारा नहीं है, लेकिन हम इसकी पुजारी हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके भी कोई समस्या थी? समस्या थी। हम यहाँ रोजाना देखते हैं, काफ़ी लोग बाग आते हैं कस्टमर, तो पहलवान जी के पास कोई किसी समस्या से, कोई किसी समस्या से, तो इतनी भीड़ जुटी रहती है। आप काफ़ी लेट आए हैं, अन्यथा बाहर और धर्मशाला के अंदर लोग बाग बैठे रहते हैं। हमारे पिताजी को सबसे पहले समस्या थी घुटनों की। आपके पिताजी को? जी। मैंने उनको दिखाया तो इन्होंने 1 महीने की दवाई दी। पहले पिताजी काफ़ी जगह से दवाएं ले चुके हैं, लेकिन कोई आराम नहीं था। आज वो इनकी दवाइयों से, उनकी एज भी 65 है, फिर भी उनको 80% आराम है। हाँ। ओम प्रकाश चौटाला जी भी हैं, सारे ही हैं जी यहाँ पे। जगदीप भाई, उसमें ये खाली सर्वाइकल और डिस्क का नहीं होता जी, नले का है, धरण का है, कोडी का है, पेट की कैसी भी समस्या हो, पेशेंट को कब्ज की महसूस हो या पेट में दर्द रहता हो, तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है छोटे बच्चा में, उनके लेटरिन में खून आना। कई बार मैं डॉक्टरों को देखूं, उनके खान पान में समस्या है क्या? उसमें छोटे बच्चों के भाई जैसे जैसे 1 साल तक बच्चा होता है तो उसको वैसे एक हाथ से उठा के उठा देते हैं कई माँ बाप या बड़े, तो एक हाथ से उठाने से उसके नड़े में दिक्कत आ जाती है और वो आगे जाकर पता चलता है जब वो 7-8 साल का हो जाता है, और उससे जो पेट की दिक्कत है वो बढ़ती चली जा है। कितनी दवाई दवा लो अंग्रेजी, पता चलता है नहीं उसका छोटे बच्चे का। जब 13-14 साल की उम्र में जा रहे, जब उसका पता चला है नाले की दिक्कत होली,
कैसी भी दिक्कत हो पेट की 100% इलाज होगा। और लकवे का अगर बात कर रहे थे आप, लकवे 5 दिन का लकवा है तो 5 घंटे में ठीक हो जाएगा, 5 दिन के अंदर दिखाओगे। मशीन कौन सी है जो आप करो? साइटिका जैसे बता रहे थे ना, साइटिका का उसका सर्वाइकल का खासकर जी, तो सर्वाइकल का प्रैक्टिकल ये बच्चा आया था तो ले था कुर्सी, अपने बीमारी थी, कुर्सी लगा दे। किस चीज की बीमारी थी? जी सर्वाइकल की। सर्वाइकल की, हो गया ठीक? हाँ जी। इसका दिखाओगे आपको, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अच्छा जी। अब पब्लिक के सामने प्रैक्टिकल आपके सामने भी देखो इसको। आज भी दर्द में जैसे ये आया था यो तो उसका, लेकिन उसमें सबसे पहले दर्शकों को मेरा एक अनुरोध है कि इस टेक्निक को देख कर कोई अपने घर पर टेक्निक ना करे। नाड़िया बैद ना बने। हाँ, घर पर नाड़िया बैद ना बने। अनट्रेंड सोल्जर उस तरीके की हरकत कर ना देखें भाई। गर्दन का काम है, उसमें कोई नस वस दब जाती है तो एक बार देख ले। वो प्रैक्टिकल आपके सामने। चल भाई जी, चलो भाई देख लेते हैं। इस साइड आ जाओ, इस साइड छोड़ दो। जो आवाज हुई है नस है इसकी। वो पत्रकार जी का भी करके दिखा। अब भाई रहने दे मेरे तो भाई, मैं तो जमा ठीक हूँ जी। एक कटक कटकता मेरे मुंह में होगी। अरे आपने पब्लिक के सामने सच्चाई भेजनी है तो ये देखो तो सही चमत्कार। आप अपने छोरे पकड़ लो मेरे पकड़ भाई भाई ठीक हो रहे तो देखो भाई माइक के सामने हो रहे। अच्छा उस साइड मुँह करूँ जी। माइक पर हाथ पकड़ो भाई, ढीला छोड़ो। डर में छूटता है कोई कति छोड़ो, छूटता। ओए कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। मेरे तो सुनंद ही गई। छोड़ दो एक बार को, अपने बंदे को और किसी को दे दो। ये चमत्कार आप देखो एक मिनट के लिए। इतना ही पुराना चाहे 2 साल पुराना हो। अच्छा एक बार आप ये बता लेके जाओगे यहाँ से कोई न कोई प्रसाद टाइप की चीज लेके जाओगे आप। हाँ भाई कुछ है। चलो जी इस भाई का और देख लो आप, अपना माइक लो। चल रहे उस भाई का भी थी है तकलीफ। बताओ कहाँ तो ये सर्वाइकल के लिए जो नस दब है ना भाई जी, तो उसका भगवान की दया से, माता जी पिताजी की आशीर्वाद से इतना बड़ा आशीर्वाद है कि यो हाथ लगाते मेरे घर में दादी 12 में पड़ गया हुआ। अध्यक्ष सिखाई इधर को हल्का पुल्का को वो दे देंगे। क्यों यार? करंट सा निकला पूरा हाथ में, इसमें रह गया एक बार। ये भी देखो एक बार, आप पकड़ो माइक भी रखो अपना जी, आपके हाथ में पता लगेगा। हाँ हाँ शरण देसी तो ये जो नस थी वो नस निकल रही भाई। बाकी मैंने तो डरना था कहते ना साथ में काट लिया बोले भाई 2 मिनट के लिए। जैसे बहन जी मेरे पास तकरीबन 15, 16, 20 साल से जुड़ रही होंगे जी, तो एक बार 2 शब्द दिन की और ले लो। उनका पूरा परिवार रिश्तेदार भी सारे मेरे पास आते हैं। अच्छा अच्छा जी। वो क्या अगर ना काटा लग जाए जब भी, मेरे तो भाई के एक रेंज का बड़ी दिक्कत हो जाए जब भी तो और बता देंगे। अच्छा 20 साल से जुड़ रहे हो? हाँ भाई 20 साल से आती जाती हूँ मैं दुकान पे दवाई लेने। अच्छा। मेरे बच्चा का भी कुछ हो जाए, कभी किसी कुछ भी हो जाए तो आप अड़े। हाँ मैं अपने रिश्तेदार, मेरे भाई हैं जैसे और भी हैं, कोई रिश्तेदार कह दे मेरे ये दर्द है तो मैं उसको यहीं बुला लेती हूँ अपने घर पे और पहलवान जी के पास ले आते हैं और आराम हो जाता है। 100% आराम होता है और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो नॉर्मल है गरीब की उससे भी कम करते हैं, वैसे सब मदद करते हैं पूरी। गरीब खातिर थोड़ा सा ठीक है, हाँ अमीर खातिर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे मेरे पास अब पैसे नहीं है तो मैं बोलूँगी भाई साहब आज तो पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाओ वो आज फिर आ जाए। तो भाई ये आए थे, हम आए हैं थे क्यों मैं भाई नरेला में। और नरेला में ये जो एक चीज़ देखी है यहाँ पे, इतनी सारी फोटो, इतना कुछ, और टीवी में भी आपके कई बार चले। हाँ जी, जैसे 20 आस्था पर भी प्रोग्राम चला है हमारा, सूरदर्शन न्यूज पे भी चला है। तो बाकी भाई हमारे से जिस भी भाई का जो भी भला हो पाए। अच्छा केस बिगड़ भी जाओ कोई?
नहीं जी, आज तक तो भगवान का माँ बाप का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हाथ लगा दिया वो बाल हो जाए, वो दौड़ता है चला जाए। पता नहीं चमत्कार। वो हम तो घर से चले, जब भी वो बोल के धर्मू भाई पिछली बार वो आए थे इंटरव्यू लेने, वो मजाक कर रहे थे कि हम देखे जब आप मंदिर में बैठे पाओ। तो भाई हम तो, मेरी उम्र आज 53-54 साल की होगी, मेरे माता जी आज 80-82 साल की है, लेकिन आज भी मैं अपनी माँ से सीखता हूँ। आज भी जाकर कल मेरी माँ बोली भाई के काम करके आया जी, मगर माता जी आज तो सुबह सुबह 3 जने के हाथ उतर रहे थे, कैसे चढ़ाए भाई? मगर माता जी ऐसे ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा था। आज भी माता जी ये कहे कि भाई थोड़ा सा तो नहीं हो इस टाइप का करने वाले, थोड़ा अकल चढ़ाई ना और सफाई करो। अच्छा, तो आज भी हम माता जी से सीखे हैं, फिर बेटा मेरे से सीखा है, सारे काम ने संभाल ले। आप लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद है। बाकी अच्छा भाई, सबसे बड़ा प्रश्न आपके साथ, बाबू गेला रह के कोई काम नहीं करना चाहता, आपको कर फंसे भाई इनका आशीर्वाद ऐसा है, जिन माता जी इनको सिखा रही थी और ये 7-8 साल से मेरे को सिखा रहे हैं। आज भी हम धमकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद है, उस धमकाने में क्या दिक्कत है? बड़ों का जितना भी मिल जाए आशीर्वाद उतना ही कम है भाई। धमकाने वाले तो जगदीप भाई, माँ बाप अगर धमकाओ भी है तो आज की जो नई पीढ़ी है उसके लिए, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, मैं एक 2 बात शब्द कह रहा हूँ कि माता पिता के धमकाने में भी आशीर्वाद है लोगों। बच्चों अगर माँ बाप धमका हुआ है तो उसमें भी इतना बड़ा आशीर्वाद है कि वो कुछ ना कुछ अपने बच्चे को सिखाना चाह रहा है। तो भाई माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। सुना था हमने जगदीप भाई के, अभी मन्नू पेट में था, जब उसको पता लग गया था भी चक्कर में पड़ना तो आ गया, वो तोड़ना ना आया, तो उसने सवाल कराया जब स्वामी जी ने, तो उससे पूछा भी तो फंस गया तो चक्कर में, तो जब उसने ये कहा था तोड़ना क्यों नहीं आया, भाई मेरी माँ ने नींद आ गई थी। तो ये देखो ना, जब मातृ शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि माँ के गर्भ में शिक्षा मिलनी शुरू हो गया है, उसके बाद में जैसे जैसे आंगड़ी पकड़ कर चलना सीखा। आज भी हम तो भाई पूरा परिवार, भगवान ने इतने अच्छे परिवार में जन्म दे रखा, पूरा परिवार अनुशासन है सब। मेरा पिताजी गुजरे देखो 30 साल हो गया, और परिवार जब भी कंबाइंड है, और दूसरी दुकान भी हमारी, मेरा बड़ा भाई भी फार्मासिस्ट है, उसका लड़का भी फार्मासिस्ट है, वो भी दूसरी दुकान भी हमारी, वही प्रैक्टिस करते हैं वे भी, और हम भी बाबू बेटा इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी माता जी का ये आशीर्वाद सारे का फल फूल, एक बार हाथ लगा दिया ऑपरेशन नहीं आया हो, उस बच्चे ने माँ गोदी में, हम भी हमने गोदी ले ले, 1-2 माँ होगी वो गलत करे, हरी माँ क्या होया, बोली बेटा मौज ले जा, फलाना काम कर दिया ठीक हो जाए। पता नहीं क्या चमत्कार, इतना बड़ा बच्चा रोता रोता होगा, माँ गोदी ले लेगी, बेटा क्या हुआ, अलामत एक बार असली उठाई, डॉक्टर भी चमत्कार मान उस चीज का। कई बार माता जी हाँ, और डॉक्टर लोग मेरे साथी हैं, आज यहाँ भाई निंदू पहलवान जी की माता जी आई मिल गाँव। तो ये भाई सब कुछ जितना भी हमारे अंदर ज्ञान ध्यान जो भी कुछ है, ये सब माँ बाप के आशीर्वाद की ही देन है। और इसके अलावा जगदीप भाई और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी गरीब गुरबा किसी किस्म का नशे का कोई आदि हो रहा हो, किसी की औलाद खराब हो रही हो नशे से, हमारे से जो सहयोग हो पाएगा भाई करेंगे। किसी के पास पैसे ना भी होंगे तो हमारे नंबर स्क्रीन पर भाई ने जो चला रहे उस पर स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमारे से कोई सलाह ली जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं है। और अगर हमने छोटी मोटी कोई मदद अगले करनी भी पड़ेगी तो उसका निस्वार्थ सेवा करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास इतना भी जो कुछ ज्ञान ध्यान है, जो भी भाई सुन रहा हो, अगर किसी को कोई परेशानी हो जाए, हम किसी के काम आ जाए, तो हम अपने आप को बहुत गुस्सा मानेंगे, कहा भाई सौभाग्यशाली है हम किसी की मदद कर पाए तो, क्योंकि ज्ञान वो होगा जो बांटा जाए। एक टॉर्च में सेल डाल कर रख दो आप, उसको जलाए ना के सेल खराब हो जाएंगे। तो ज्ञान हमारी माता जी आज भी क्या भेजा कर भाई, जितनी भी समाज की सेवा करी जाए वही कम है। कोई भी भाई आ जाए तो यहाँ से वापिस खाली हाथ ना जाए। जैसे आज सुबह की बात थी, एक माता जी आ गई, दवाई भी दे दी, छोटी मोटी तकलीफ थी, बोली बेटा पैसे कितने हो गए, माता जी 100 रुपये हो गए। उसकी बेचारी की आंखों में पानी आ गया, बोली बेटा एक लड़का हो शराबी है, मेरे पास तो पेंशन मिली थी वह भी खोज ली। माता जी कोई बात नहीं, उसको बैठा के बेटे ने खाना भी खिलाया, फिर 100 रुपये भी दे दिए।
कोई ना पापा और कहीं से देगा। तो भाई इससे बड़ा मैंने खुद ये सोचूं, मुझे भगवान ने इतनी अच्छी औलाद भी दे दी, अब ये खिला पिला गए, तो भाई इससे बड़ा हमारे पास तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, यही सब कुछ है। जिस भी भाई का जो भला हो पाएगा हम करने के लिए 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर पाओगे। चलो, तो भाई ये हैं हमारे निंदू पहलवान जी। और देखो बाबू बेटा मिलकर इलाज कर रहे हैं, यो एक बहुत बड़ी बात है और दिल से बात सोचनी चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और महीने 2 महीने फिर आवांगे, फिर देखेंगे भी के कुछ लोगों के प्रश्न थे ताकि मैं दोबारा पूछ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।